प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल पहला साल शनिवार 30 मई को पूरा हो गया। इस खास अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं उनमें इस पत्र के द्वारा आपका आशीर्वाद देने आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्र में पहले कार्यकाल का जिक्र किया। इसके बाद दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियों को गिनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के नाम पत्र के जरिए लोगों से संवाद किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ खास बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कही उनमें पहला ये खास बात यह है कि आज से एक साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश के दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी भी सरकार के लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। ऐसे में आज का यह दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का। दूसरी बड़ी बात जो नरेंद्र मोदी ने कहा वह था कि 2014 में जनता ने देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए वोट दिया था। देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है। पीएम मोदी ने जो पत्र लिखा है उसमें बड़ी बात यह भी है कि 2019 में आपका आशीर्वाद से देश बड़े सपने के लिए था, आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए था। इस एक साल में किए गए फैसले इन्हीं बड़े सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर आज देश सामाजिक हो या आर्थिक, वैश्विक हो या आंतरिक, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जो लिखा है उसमें एक और खास बात है। उन्होंने लिखा है कि पिछले एक साल में कुछ खास निर्णय ज़्यादा चर्चा में रहे। इस वजह से इन उपलब्धियों की स्मृति में रहना भी बहुत स्वाभाविक है। अनुच्छेद 370, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाकों या फिर नागरिकता संशोधन कानून, ये सारी उपलब्धियां सभी को स्मरण है। उन्होंने लिखा है कि एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले और बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा की नई गति और नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को भी पूरा किया है। पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा है, देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों सभी के लिए 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपए की नियमित मासिक वेतन की सुविधा सुनिश्चित हुई है। पीएम मोदी ने और भी कई बातें लिखी हैं। उनमें है सामान्य जन के हित से जुड़े बेहतर कानून बने। इसके लिए भी पिछले एक साल में तेजी से काम हुआ और पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। यही कारण है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, चिट फंड कानून में संशोधन हो, दिव्यांगों और महिलाओं, बच्चों की अधिक सुरक्षा देने वाले कानून हो, ये सब तेजी से बन पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, हम तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। कई लोग आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन आज आपने भारत को देखने का नजरिया बदल कर रख दिया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि ताली, थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो, जनता कर्फ्यू या देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नियमों की निष्ठा से पालन हो, हर अवसर पर आपने दिखाया कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। पीएम मोदी ने आगे लिखा है कि निश्चित तौर पर इतने बड़े संकट का कोई यह दावा नहीं कर सकता कि किसी की कोई तकलीफ या असुविधा नहीं हो। श्रमिक, प्रवासी मजदूर, भाई बहन, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले आदि लोगों ने असीमित कष्ट सहा है। इनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आए चक्रवात का भी चर्चा की है। उन्होंने लिखा है, अभी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आए अम्फान चक्रवात के दौरान जिस हौसले के साथ वहां के लोगों ने परिस्थितियों का सामना किया, चक्रवात से होने वाले नुकसान को कम किया, वह भी हम सभी के लिए बड़ी प्रेरणा है। पीएम मोदी ने और आगे लिखा है, आज यह चर्चा बहुत व्यापक है कि भारत समेत तमाम देशों की अर्थव्यवस्था कैसे उभरेगी, लेकिन दूसरी ओर यह विश्वास, भारत ने अपनी एकजुटता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को अचंभित किया है। वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी नई मिसाल कायम करेंगे। 130 करोड़ भारतीय अपने सामर्थ्य से आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व को चकित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा है कि आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है
आत्मनिर्भर भारत। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया कदम है। भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।